हेलो गाइज, मेरा नाम है निक्स और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लड थ्रस्टी। तो मूवी की शुरुआती सीन में हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि जंगल में एक जानवर का बड़ी बेरहमी से शिकार कर रही होती है। अचानक ग्रे की आंख खुलती है और तभी उसको पता चलता है कि ये सपना उसे फिर से आ गया। वो बाथरूम में अपने आप को चेक करने जाती है और हमें कुछ अजीब सा नोटिस होता है। वो मेडिकेशंस को उठाती है लेकिन वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रे काफी टाइम से एक साइकियाट्रिस्ट से अपने इन हेलुसिनेशंस के लिए एक ट्रीटमेंट भी ले रही है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। ग्रे के बारे में हम ये जान पाते हैं कि ये एक मशहूर इंडी पॉप सिंगर है जिसकी अभी अभी एक एल्बम रिलीज हुई है जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई है। अब मूवी में हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से सेलिब्रिटीज को मीडिया वाले पर्सनल क्वेश्चन पूछ के परेशान कर देते हैं। ग्रे इस तनाव भरे दिन के बाद अपने घर में जाती है और हमें पता चलता है इसकी गर्लफ्रेंड चार्ली के बारे में। चार्ली एक पेंटर है जो ग्रे से बेहद मोहब्बत करती है। ग्रे चार्ली को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताती है और उसे काफी अच्छी न्यूज देती है कि उसकी एल्बम को मशहूर प्रोड्यूसर डेनियल ने काफी पसंद करा है और नेक्स्ट एल्बम के लिए उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया है। जाहिर है ग्रे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और इस एल्बम की सक्सेस की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है अपनी अगली एल्बम को इससे भी ज्यादा बेस्ट बनाने का। इंटरनेट पे पढ़ने के बाद चार्ली को ये भी पता चलता है कि डेनियल के ऊपर एक मर्डर का चार्ज भी लगा हुआ है। वो ग्रे को इसके बारे में वार्न करती है बट क्योंकि डेनियल ने काफी सारे फेमस सिंगर्स की एल्बम को रिकॉर्ड करा था, ग्रे चांस नहीं लेना चाहती थी। वो चार्ली को कन्विंस करती है और अगली सुबह वो दोनों निकल पड़ते हैं डेनियल के वुड्स वाले स्टूडियो की तरफ। ये दोनों डेनियल के मेंशन में पहुंचते हैं जो कि काफी अच्छा था। डेनियल भी इनको काफी वार्मली रिसीव करता है। नेक्स्ट जब डेनियल और ग्रे अपने सॉन्ग के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो डेनियल इसको सजेस्ट करता है कि तुम्हें थोड़ा सा और डीप में जाना चाहिए, तुम्हारे लिरिक्स में वो डेप्थ नहीं है। ग्रे डेनियल की बात को समझती है और अपने आप को और एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट डे जब ये तीनों डिनर के लिए बैठते हैं तो चार्ली डेनियल को उस मर्डर की स्टोरी के बारे में पूछती है। डेनियल इनको बताता है कि उस रात जब मैं घर पहुंचा तो उसकी बीवी के हाथ में गन थी और जैसे ही मैं कमरे के अंदर आया उसने अपने आप को शूट कर लिया और ये वाला केस मेरे ऊपर आ गया। ये बात सुन के चार्ली और ग्रे थोड़ा और रिलैक्स्ड फील करते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ग्रे एक नॉन वेजिटेरियन है जो कि जानवरों को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकती और ना ही वो अल्कोहल ड्रिंक करती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं डेनियल ग्रे को और ज्यादा डीप जाने के लिए फोर्स करता है और उसके अंदर का ट्रू पोटेंशियल बाहर लाने में उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाती है और चार्ली को भी इसके गाने में एक नया चेंज दिखाई देता है। अगले दिन रिकॉर्डिंग के दौरान ग्रे को फिर से अपने अंदर कुछ चेंजेस आते हुए लगते हैं। उसके नाखून वापस से बढ़ रहे थे। वो अपनी मेडिकेशन लेने वाली होती है, उससे पूछता है कि ये मेडिकेशन किस चीज की है। ग्रे को बताना ही पड़ता है कि वो हेलुसिनेट करती है कि वो एक जानवर में डेवलप होने वाली है। डेनियल उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें इन मेडिकेशंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब डेनियल और ग्रे धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। ग्रे का भी ट्रस्ट डेनियल के ऊपर काफी इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी बात मान लेती है और मेडिकेशंस को फेंक देती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि चार्ली को इनकी क्लोजनेस पसंद नहीं आती और वो इसको वार्न करती है कि तुम इससे दूर रहो और हो सके तो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ग्रे चार्ली को कन्विंस कर लेती है और आगे रिकॉर्डिंग के लिए मना लेती है। नेक्स्ट डे जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तब ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि चार्ली को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट डे डेनियल ग्रे को अकेले में ही डिनर के लिए बुलाता है। वहाँ पे वो उसको अल्कोहल भी ऑफर करता है। हिचकिचाते हुए ग्रे पी लेती है। वो अपना आपा खोने लगती है और गलती से डेनियल को चोट पहुंचा देती है। ग्रे इस चीज से काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करती है और वो जाने लगती है लेकिन डेनियल उसको समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तुम रिलैक्स करो। अब काफी रात हो जाती है और सीन चेंज होता है डेनियल को दिखाते हुए। वो अपनी मेट से कहता है कि मुझे और भूख लगी है और वही यूजुअल खाना लाके दिया जाए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है उस मेट को एक लड़की को जंगल में लेके जाते हुए। वो उसको जंगल में ले जाके छोड़ देती है कि तभी उसके ऊपर एक भयानक जानवर हमला कर देता है। वो उसको बुरी तरह से खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डेनियल को जिसके मुंह में खून लगा था। नेक्स्ट डे डेनियल ग्रे को बाहर लेके जाता है और वहाँ पे उसको एक चूहे को मारने के लिए फोर्स करता है और ऐसा वो क्यों करता है वो इसका कारण ये बताता है कि तुम्हें अपना ट्रू सेल्फ बाहर लाना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारे गाने में और ज्यादा डेप्थ आएगी। ग्रे अपने नॉर्मल बिहेवियर को ओवरकम करती है और उस चूहे को मार देती है जिसके बाद उसको काफी अच्छा लगता है। इन सब चीजों नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ली को यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। वो ग्रे को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन क्योंकि ग्रे को अपना गाना कंप्लीट करना है वो उसको मना कर देती है। अब चार्ली को गुस्सा आने लगता है और वो उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है जिसके ऊपर ग्रे उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है जिससे नाराज होकर चार्ली गाड़ी लेके चली जाती है। अब वो डेनियल के पास
जाती है। डेनियल उसको अपनी पत्नी का आधा लिखा हुआ गाना कंप्लीट करने के लिए कहता है, जो ग्रे नहीं करना चाहती थी, लेकिन डेनियल के फोर्स करने पे उसको करना पड़ता है और वो उसी रात घर से भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है चार्ली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो फंस गई है और स्टूडियो में उसको बंद कर देता है। इसी समय हम देख पाते हैं कि ग्रे के अंदर चेंजेस होने लगते हैं और वो कम्प्लीटली अपनी शेप शिफ्ट कर लेती है एक भयानक दानव की तरह। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चार्ली की गाड़ी के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो मारी जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाई जाती है ग्रे, जो कि खून में लथपथ होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। बाथरूम में भी पूरा खून ही खून होता है। वो डेनियल के घर से फिर से भागने की कोशिश करती है और बीच रास्ते में उसको चार्ली की गाड़ी दिखती है, जहाँ पे चार्ली मरी हुई होती है। उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। उसको समझ में आने लगता है कि ये डेनियल का किया धरा है। वो वापस घर में जाती है उसको मारने के इरादे से। वो डेनियल की गन लेती है और उसको शूट करने जाती है। डेनियल ग्रे को कन्फ्रंट करता है और उसको ये बताता है कि चार्ली को डेनियल ने नहीं बल्कि ग्रे ने मारा है। जब उसकी शेप शिफ्ट हो गई थी तब वो काफी ज्यादा खूंखार हो गई थी। वो अपने ऊपर से आपा खो बैठी थी और उसने जाके चार्ली को बहुत बुरी तरह से मार डाला, जिसके ऊपर ग्रे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके ऊपर डेनियल उसे ये बताता है कि हम शेप शिफ्टर्स हैं और हमारा बहुत टाइम से शिकार होता आ रहा है, हमें अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाना चाहिए। जिसके ऊपर ग्रे उसको गोली से मार देती है और उसकी भी शेप शिफ्ट हो जाती है और वो उसके मांस को खा लेती है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है ग्रे को, जो कि अपने ट्रू सेल्फ को समझ चुकी है और काफी ज्यादा फेमस सिंगर भी बन चुकी है। यहीं पे कहानी खत्म होती है। अगर अभी भी आपको कहानी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल कहानी शेप शिफ्टर्स की है। ग्रे स्टार्टिंग से ही अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को दबाते हुए आई है, जैसे कि अल्कोहल का सेवन ना करना, जैसे कि मीट को ना खाना। लेकिन जब वो डेनियल के पास आती है, वहाँ पे डेनियल इसकी ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ग्रे अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ जाती है। तो गाइस, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कमाल की नरेशंस को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी अगली वीडियो में मैं कमेंट करने वाले हर इंसान को शाउट आउट दूंगा और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।